क्या चीज? आज हम लोग देखेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर। फर्स्ट नंबर है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। दूसरा है, अब प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। NUMBER, नेचुरल नंबर। सेकेंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। थर्ड है, बताइए थर्ड क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को किससे लिखाते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर से। इसके बाद हाँ, इसमें आएगा संख्या रेखा। तो ये तो इसके अंदर आता है, तो पूर्णांक के अंदर आता है, तो इसकी चर्चा हम उसके टॉपिक में ही करेंगे। अब चौथी संख्या की बात करें तो चौथी संख्या हमारी आती है, सम संख्या ले लें। चलिए सम संख्या ही ले लेते हैं। सम संख्या, इवन इवन नंबर। पांचवी क्या ले लें? विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या। और विषम संख्या क्या होता है? ऑड नंबर। इसके बाद अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसके बाद भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसके बाद सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है। इसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। 9 नंबर है जुड़वा। चलिए इतनी संख्याएं देखे, लिख लीजिए कहीं पहले आप इसको लिख लीजिए फटाक से। लिख लिए?
ये क्या है? को प्राइम नंबर। आगे चले। अगली क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर। इसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानेंगे कि रेशनल नंबर? पहले रेशनल नंबर जान लीजिए, समझाने के लिए समझा दिया जाएगा। इसके बाद आता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। कितने नंबर है ये? 9, 10 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। अब पहले वो समझाने के लिए आपको समझा देंगे। इसके बाद रेशनल नंबर का लिख लीजिए RATIONAL रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का लिख लीजिए इरेशनल नंबर IRRATIONAL इरेशनल नंबर। नेक्स्ट संख्या लिखिए। नेक्स्ट संख्या संपूर्ण संख्या। इंग्लिश लिखिए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर PERFECT PERFECT परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर। इसके बाद नेक्स्ट संख्या की बात करें। सार्वनिष्ठ संख्याएं। सार्वनिष्ठ। सार्वनिष्ठ संख्या क्या कहते हैं इसको? सर्वनिष्ठ संख्या को कॉमन नंबर। कॉमन COMMON COMMON कॉमन नंबर। इसके बाद वर्ग संख्या, घन संख्या।
वर्ग संख्या, घन संख्या, वर्गमूल संख्या, वर्गमूल संख्याएं और घनमूल संख्याएं। अब संख्या के बारे में जान लो, उसके बारे में भी जानना बताया गया। स्क्वायर रूट, स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर। वर्ग का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर का बताइए? सी यू बी ई, सी यू बी ई, क्यूब और नंबर। एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर नंबर। ठीक है ना? स्पेलिंग मिला लीजिएगा। और दूसरा नेक्स्ट है क्यूब, सी यू बी ई, क्यूब नंबर। इसके बाद क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट नंबर, जो अपने आप में ही क्या है? एक टॉपिक है। और ये क्या हो जाएगा? लिखिए इसका क्यूबिकल। घनमूल को क्यूब रूट नंबर भी कह सकते हैं और क्यूबिकल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? क्यूबिकल नंबर, या इसको क्या कह सकते हैं? क्यूब रूट नंबर। नंबर नहीं आएगा। क्यूब रूट नंबर है। लिख लीजिए इतना, आगे चलते हैं। लिख लिए? क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याएं। क्रमाटिव नंबर, CON CUTIVE।
VIE कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे विपरीत विपरीत संख्याएं, विपरीत संख्याएं, विपरीत संख्याएं। विपरीत का क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, OPPOSITE, OSITE, ऑपोजिट नंबर। ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट नंबर। और इसके बाद व्युत्पन्न संख्याएं, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न संख्याएं, डिराइव्ड नंबर, DEVRI, देखिए DERIVE, डिराइव्ड नंबर। नेक्स्ट परिमित, परिमित संख्याएं। परिमित संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिमिटेड नंबर, LIMITED, लिमिटेड नंबर, लिमिटेड नंबर। और इसके बाद आता है अपरिमित संख्या या अनंत संख्याएं। लास्ट हमारा है 22 नंबर, अपरिमित संख्याएं या अनंत संख्याएं। रामानुजन, चलिए रामानुजन संख्याएं। अभी और ले ले, एक और भी है द्विआधारी संख्याएं। रामानुजम को इंग्लिश में भी रामानुजम ही कहते हैं, द्विआधारी। तो क्या था द्विआधारी का? बाइनरी, द्विआधारी को कहते हैं बाइनरी, BINARY, बाइनरी नंबर।
और इसको कहते हैं रामानुजम। इसको तो नाम बनाने आता है ना, नाम बना लो, रामानुजम संख्या। और जो सबसे पहले ही पढ़ लिए हैं, दार्शनिक संख्याएं। दार्शनिक संख्याएं, दार्शनिक संख्याएं क्या है? बताओ दार्शनिक संख्याएं। चलो, दार्शनिक संख्या आप पहले ही पढ़ लिए हैं। सबसे पहले ही आप स्टार्ट किए थे तो दार्शनिक संख्या ही थी। दार्शनिक संख्या ही लास्ट में पहले ही थी, शुरू में ही। डेसिमल नंबर कहते हैं इसको। अंक के बारे में नहीं पढ़े हैं? अंक पढ़े हैं ना, वही दार्शनिक नंबर में आता है। चलिए फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। पहला चीजें हैं प्राकृत, या इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर। अब यहां पे है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गणना के लिए उपयोग की जाने वाली समस्त संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिभाषा इसका हो जाएगा, लिखिए परिभाषा लिखिए। गणना के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणना के लिए उपयोग की जाने वाली समस्त संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाया जाता है? गणना के लिए उपयोग की जाने वाली समस्त संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अप्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो प्राकृतिक संख्या को स्टार डाल के प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक होगा। दूसरा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। क्या होगा? अनंत। ये साइन क्या होता है? अनंत का होता है, इनफिनाइट का होता है। ठीक है। अब अगर एक प्राकृतिक संख्या में अगली प्राकृतिक संख्या में अगर अगली प्राकृतिक संख्या को जोड़ी जाए, एक प्राकृतिक संख्या में अगली प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पे कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो आंसर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। एक प्राकृतिक संख्या में अगली प्राकृतिक संख्या जोड़ने पे हमेशा क्या होती है? प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। स्टार नंबर 1, अगर किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पे कौन सी संख्या प्राप्त होती है?
किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने से कौन सी संख्या प्राप्त होती है? बताइए। अनुवर्ती। कौन सी संख्या है? अनुवर्ती। इसी को कहते हैं उत्तरवर्ती और इसी को कहते हैं परवर्ती। पूर्ववर्ती नहीं बेटा, परवर्ती। क्या है? परवर्ती। और ठीक एक क्वेश्चन और भी हो जाएगा, किसी प्राकृतिक संख्या से एक घटाने पे कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो वो होती है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में क्या है? पूर्ववर्ती यानी कि एक को जोड़, परवर्ती यानी कि एक को जोड़ना, उत्तरवर्ती एक को जोड़ना, अनुवर्ती एक को जोड़ना, और जिसे इंग्लिश में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आफ्टर, और इसी का दूसरा नाम सक्सेसर। आफ्टर एंड सक्सेसर क्या है? यही है उत्तरवर्ती, अनुवर्ती एंड परवर्ती। और बिफोर आप जो पढ़ रहे हैं वो है आपका प्रेडिसेसर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। यह रहा आपके संख्या नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या से बनने वाले प्रश्न। पूर्ववर्ती का आप क्या बनेगा? किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने से कौन सी संख्या प्राप्त होती है? थोड़ा अपने से भी मेहनत कीजिए। समझ में आया? ये आपका प्राकृतिक संख्या क्या हुआ? समाप्त हुआ। आगे सारे संख्याओं को हमें धीरे धीरे क्या करना है? पढ़ना है। तो पहले इसमें अभी किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो फिर मिलेगी नेक्स्ट क्लास में कौन सी संख्या लेकर? होल नंबर से शुरू होगा अगला क्लास।